आज के प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग कैसे की जाती है। ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग का यह प्रैक्टिकल बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि ऑयल टेस्टिंग की हर एक बारीकी को हम बहुत ही सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ऑयल टेस्टिंग के दौरान यदि आप स्टेप फॉलो नहीं करते तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनको हमें आउटडोर में लगाना पड़ता है, और आउटडोर में ट्रांसफार्मर को धूप, नमी, बारिश हर एक चीज से बचाना होता है, क्योंकि यदि इसमें थोड़ा भी पानी पहुंच जाएगा तो इससे क्या होगा, इसकी बाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, तो हमें ट्रांसफार्मर को कवर करना पड़ता है। कवर करने के लिए इस तरह का इसमें बॉक्स लगाना पड़ते हैं। अब बॉक्स के अंदर इसको पूरा सील करके रखना होता है। ठीक है, अब सील कर देंगे तो इसके अंदर नमी तो नहीं जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है, इसको जब हम लोड देंगे, यूज करेंगे, तो ट्रांसफार्मर गर्म होंगे। अब गर्म होंगे तो इसकी हीट कहाँ जाएगी? बॉक्स के अंदर से हीट तो बाहर निकलेगी नहीं। और जो बॉक्स होता है वो पूरा सील्ड होता है, उसमें किसी तरह का कोई होल नहीं होगा, कोई एयर नहीं होगी, कोई एयर ट्रांसफर नहीं होगी। तो इस तरह से अब कोर को ठंडा कैसे किया जाए? इसका टेम्परेचर यदि ज्यादा बढ़ जाएगा तो बाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, तो बाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए ट्रांसफार्मर को कूल रखना है, ठंडा रखना है, और एक बाइंडिंग को दूसरी बाइंडिंग यानी प्राइमरी को सेकेंडरी से, और बाइंडिंग को कोर से भी इंसुलेट रखना होता है। इंसुलेट रखने का मतलब है कि एक बाइंडिंग का जो सप्लाई या करंट है वो दूसरी कोर में या बाइंडिंग में फ्लो ना हो जाए, इसलिए हमें इसको इंसुलेशन भी देना होता है। तो इसके लिए हम इस तरह का ट्रांसफार्मर ऑयल यूज करते हैं। समय के साथ इसकी क्वालिटी घटती जाती है, क्योंकि इसमें कई तरह के केमिकल और नमी ऐड हो जाती है। तो इस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं वो ट्रांसफार्मर ऑयल में मिलती जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल है ट्रांसफार्मर में यूज करने लायक नहीं रहता। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर में दूसरा नया ऑयल डालेंगे, या उसी ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल्टर करके फिर से यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले हमें ये पता करना पड़ता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल की बीडीबी क्या है। वीडीबी, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज का मतलब होता है कि कितने वोल्टेज पे अभी इसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगी। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ गैप रहता है, और इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल भर देंगे। इसके बाद इसमें सप्लाई दी जाएगी। सप्लाई वोल्टेज के आधार पे हमें बीडीबी टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो कितने वोल्टेज पे इसके बीच में स्पार्क जनरेट होती है उससे हम बोलेंगे बीडीवी, ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिससे हमें पता चल जाता है कि अभी ये ऑयल कितने वोल्टेज पे यूज करने लायक बचा है। आज हम जो ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्ट करने जा रहे हैं इसमें हम आपको सारे स्टेप बताएंगे, क्योंकि जब भी आप ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्ट करते हैं तो आपको यदि स्टेप पता नहीं है तो आप कभी भी इससे रिजल्ट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें हर एक स्टेप आपको फॉलो करना होता है। यदि आपने स्टेप के सीक्वेंस चेंज कर दिए, यानी कि कोई स्टेप आगे पीछे हो गया, तो आप इसका रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और इसमें जो स्टेप होते हैं थोड़े से कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए आपको हम एक एक स्टेप बताएंगे कि कैसे आपको सही तरीके से टेस्ट करना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये जो ऑयल पॉट होता है और इसमें जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इन इलेक्ट्रोड के बीच में हमें डिस्टेंस एडजस्ट करनी होती है। अब हमें इसके बीच में कितनी डिस्टेंस रखनी है इसमें भी कंफ्यूजन होती है। तो आपको इसके बीच में जो डिस्टेंस रखनी है वो रखनी है 2.5 mm, लेकिन निमी में इसका जो डिस्टेंस है वो है 4 mm। यानी कि निमी की जो बुक है उसमें 4 mm डिस्टेंस रखने को कहा गया है, लेकिन बाकी जगह पे इसका जो आंसर मिलता है हमें वो मिलता है 2.5 mm। अब हमें कैसे क्लियर होगी इसकी डिस्टेंस कितनी रखनी है, तो इसके लिए भी हम आपको बता देते हैं। ऑयल टेस्टिंग के साथ हमें ये गेज मिला हुआ है, और गेज में ये जो ऊपर आपको दिख रही है टिप, इसकी थिकनेस के बराबर आपको इसके इलेक्ट्रोड को एडजस्ट करना है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने मेजर करके देख ली थी, तो इसकी डिस्टेंस 2.5 mm ही है। यानी कि इस तरह की जो ऑयल टेस्टिंग किट होती है उसमें आपको इलेक्ट्रोड को 2.5 mm की डिस्टेंस पे एडजस्ट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके जो पैच हैं इसको लूज करते हैं। पहले लूज करने के बाद आप देख सकते हैं ये आगे पीछे खिसक जाते हैं। अब आपको इसकी जो नीचे वाली टिप है ये वाली, इसको ऐसे रखना है और इसको इस तरह से एडजस्ट करके इसको टाइट कर देना है। ठीक है, इसको हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद ये आगे पीछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोड के बीच में हमने 2.5 mm का गैप रख दिया है। अब इसके बाद हमें इसमें ऑयल फिल करना होता है। ऑयल फिल करते समय भी आपको एक सावधानी रखनी होती है कि इलेक्ट्रोड से आपको ऑयल का जो लेवल है वो 1 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट पे होना चाहिए। इसके ऊपर आप कितना भी ले जाओ, लेकिन मिनिमम 1 सेंटीमीटर हाइट होना ही चाहिए। इसके बाद हम इसमें ऑयल फिल करेंगे।
ऑयल फिल करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप ऑयल को ज्यादा ऊपर से नहीं डालेंगे, क्योंकि ऊपर से डालेंगे तो इसमें क्या होगा, ईयर के बबल बनते हैं। ईयर बबल बनने से इसका रेजिस्टेंस है बढ़ जाएगा और इसकी जो बीडीबी की वैल्यू है वो ठीक से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ऑयल का लेवल सिर्फ इलेक्ट्रोड तक ही पहुंचा है। इसके बाद हमें 1 सेंटीमीटर और ऊपर तक ले जाना है ऑयल का लेवल। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फिल करेंगे कि इसका लेवल मिनिमम 1 सेंटीमीटर हाइट पे पहुंच जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हाइट पे ऑयल को फिल कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कवर लगाएंगे और इसको सावधानी के साथ किट के अंदर फिट करेंगे। पॉट को किट के अंदर रखने से पहले आपको कंफर्म करना है कि आपने किट में अर्थ कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको ये भी कंफर्म करना है कि सप्लाई अभी डिस्कनेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको किट के अंदर रखेंगे। तो ये हमने पॉट को किट के अंदर रख दिया है। अभी आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें एक पुश स्विच लगा हुआ है। पुश स्विच क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जब तक हम इसका कवर ऑफ नहीं करेंगे, यानी इस कवर को नहीं लगाएंगे, तब तक ये स्विच पुश नहीं होगा, और जब तक स्विच को पुश नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर सप्लाई ऑन नहीं होगी। इसके इलेक्ट्रोड पे अभी 1 लाख वोल्ट जनरेट होने वाला है। ठीक है, जब हम टेस्ट करेंगे तो टेस्टिंग के दौरान किसी का भी हाथ या कोई भी पार्ट इसके अंदर ना चला जाए। यदि आपका हाथ इसके अंदर जाता है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको हमेशा कवर करके ही टेस्ट करना होता है। इसीलिए कवर के नीचे पुश स्विच को लगाया गया है कि जब तक आप इसका कवर ना लगाएं तब तक इसकी स्विच पुश नहीं होगी, और जब तक ये स्विच को पुश नहीं करेंगे तो इसके अंदर सप्लाई ऑन नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका कवर ऑफ करेंगे। तो अब ये स्विच है जो ऑन हो गई है। इसके बाद हम सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। सप्लाई कनेक्ट करने के बाद आपको इसको जो मेन स्विच है इसको ऑन करना है, इसको टॉगल स्विच बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो इसमें क्या है, ये जो इंडिकेटर है मेंस वाला, ये ऑन हो जाएगा। ये बहुत कम दिखेगा आपको, ठीक है, फिर भी हम इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा, बहुत थोड़ा सा इसमें रोशनी आ रही है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको इसके बाद जो स्टेप है वो क्या फॉलो करना है, आपको इसको डिक्रीज करना है। जैसे इसको हम डिक्रीज पे रखेंगे तो ये जो येलो कलर का इंडिकेटर है ये ऑन हो जाएगा। तो इसमें क्या दिख रहा है, वेरिएक को मिनिमाइज, यानी कि आपको ये जो वेरिएक है तो इसको हम बिल्कुल 0 पे करेंगे। अभी हमने वोल्टेज को 0 पे रखा हुआ है, ये टॉगल स्विच को डिक्रीज करके रखा है। डिक्रीज करने से इसका जो वोल्टेज है वो 0 रहता है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एसटी को ऑन करना है। एसटी ऑन कहाँ से होगा, एसटी ऑन होगा इस पुश स्विच से। ठीक है, जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो एसटी ऑन हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इसमें छोटी सी एक आवाज आई है और इसके साथ ही एसटी ऑन हो गया है। एसटी मतलब हाई टेंशन, हाई वोल्टेज अब इसके अंदर ऑन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 तरीके से वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे मोटर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। यदि हम इस टॉगल स्विच को इंक्रीज पे रखेंगे और जैसे हम इस पुश स्विच को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक अभी मूव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये अभी मोटर कंट्रोल इसको घुमा रही है। अभी जो वोल्टेज इंक्रीज होगा वो होगा ऑटोमेटिक, यानी कि मोटर के द्वारा। जब तक हम स्विच को दबा के रखेंगे, ये जो वोल्टेज है जब तक बीडीबी तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये मोटर घूमती रहेगी। इसको हम हाथ से भी घुमा सकते हैं। यदि इसको आप हाथ से घुमा रहे हैं तो आपको इसको घुमाने की जो स्पीड है वो कितनी रखनी है, 2 kV प्रति सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में कितना वोल्टेज बढ़ा सकते हैं हम, 2 kV। ठीक है, तो यानी कि इसको बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे नहीं घुमाना है, इसको आराम से घुमाना है जिससे इसका जो पॉइंटर है वो सही स्केल पे पहुंच जाए और इसका जो स्पार्क है वो ठीक से हो सके। इसको हम मैन्युअली भी रोटेट करा सकते हैं और इसको हम उस स्विच से भी करा सकते हैं। तो अभी आप देखना, इसमें एक आवाज आएगी स्पार्किंग के साथ। ये अभी स्पार्क हो गया है और ये आप देख सकते हैं कि कहाँ पे स्पार्क हुआ है। इस टेस्ट में हमें इसकी जो बीडीबी निकल के आई है ये है 62 kV। ठीक है, इसकी बीडीबी कितनी है, वीडीवी कितना निकल के आई है, 62 kV, यानी कि 62,000 वोल्ट। ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको फिर से डिक्रीज करेंगे और आप देख सकते हैं कि इसका जो वेरिएक है रिवर्स में रोटेट होने लगा है और ये जो वोल्टेज है ये भी डाउन हो जाएगा। और जैसे ही ये वोल्टेज डाउन होगा तो यहाँ पे वेरिएक मिनिमम पे पहुंच जाएगा, यानी कि इसका इंडिकेटर ऑन हो जाएगा वेरिएक मिनिमम का। अभी आप देखेंगे जैसे 0 होगा और ये ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑन हो जाता है तो हम इसको फिर से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रक्रिया हम आपको एक बार फिर से
दोहराते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको 0 पे रखना है। ठीक है, आपने 0 पे रख दिया, इसको डिक्रीज पे रख दिया, और अभी आप क्या करेंगे, इसको सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको मेन स्विच ऑन करना है। मेन स्विच के बाद आपको डिक्रीज पे जाना है। डिक्रीज पे आपने देखा कि ये इंडिकेटर अभी ऑन है, तो ये बिल्कुल डिक्रीज है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एसटी ऑन करना है। जैसे ही आप एसटी ऑन वाला जो स्विच है उसको पुश कराते हैं तो यहाँ एसटी इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, या तो आपको हाथ से इसको रोटेट कराना है। ठीक है, ये जो वोल्टेज है इसको आपको हाथ से इंक्रीज करना है। यदि आप इसको मैन्युअली इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको इंक्रीज पे लाएंगे। इंक्रीज पे लाने के बाद आपको इसको पुश स्विच को ऑन रखना है। तो जब तक इसकी बीडीबी नहीं मिल जाती तब तक ये रोटेट होगा, यानी कि आप यहाँ पे वोल्ट मीटर में देख पा रहे होंगे, ये पॉइंटर अभी बताएगा कि कितने वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हुआ है, और छोटी सी एक आवाज आएगी। इस तरह से हम ऑयल टेस्टिंग किट से ट्रांसफार्मर ऑयल का टेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन आपको सिंगल टेस्ट में ऑयल की वीडीबी डिसाइड नहीं करनी है। यानी कि आपने सिर्फ एक ही बार टेस्ट लिया और आपने डिसाइड कर लिया कि ट्रांसफार्मर ऑयल का जो वीडीबी है वो 60 या 70 आया है, तो ये फिक्स नहीं होता है। आपको इसके 4 से 5 टेस्ट लेने होते हैं। 4 से 5 परीक्षण करने के बाद आपको उसका एवरेज निकालना है, और उसके बाद डिसाइड करना है कि ट्रांसफार्मर ऑयल की बीडीबी निकल के क्या आई।